ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत आप कर रहे हैं। पहले आपको बता दें सबसे जो अहम खबर है, जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने को लेकर जम्मू कश्मीर से दफा 370 जिस तरह से निरस्त किया गया था, उसके खिलाफ जितनी भी अर्जियां पड़ी थी उन तमाम अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट पे लगातार समाअत जारी है और आज छठे दिन की समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सदारत में 5 रुकनी आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। इधर आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जबकि राजीव धवन सुप्रीम कोर्ट में सज्जाद गनी लोन की तरफ से बहस कर रहे हैं। सज्जाद लोन ने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 को बहाल कर देगी। लोन ने सवाल किया कि क्या गवर्नर को 1 करोड़ आवाम की तरफ से फैसला लेने का कोई हक था। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती 370 की समाअत में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से मुदाखलत की दरख्वास्त दायर की गई है। And we are all grateful to the esteemed lawyers who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 साल से खामोश कराया जा रहा है। कोई वहां पर जिस तरह मैंने देखा आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशंस हो रही हैं, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो जो आज डिस्कशंस एंड द डिबेट्स दैट आर द आर्गुमेंट्स दैट आर गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट दैट हैज एक्सपोज्ड द रूलिंग पार्टी बीजेपी हाउ दे मिसयूज देयर ब्रूट मेजॉरिटी in the parliament to subvert the Indian constitution, thus desecrating the parliament which is known as the temple of democracy। यानी temple of democracy को भी इन्होंने एक हिसाब से अपवित्र कर दिया। अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से एक ऐसा कानून लाया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। आज उसको भी इन्होंने अपने जो वोट की खातिर बिना किसी मतलब की अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको खत्म कर दिया। टुडे आज हमारा स्पेशल स्टेटस इज नॉट ऑन ट्रायल। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इट्स द आइडिया ऑफ इंडिया दैट जेके Jammu Kashmir, the erstwhile Jammu Kashmir wedded itself to, even though being a Muslim majority, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हमने हाथ मिलाया है, आज उसका मुकदमा अंदर चल रहा है। आज हमारा मुकदमा अंदर नहीं चल रहा है। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री जिसने हमें गारंटीज दी कि बीइंग अ यूनिक स्टेट, हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी, जिन्होंने हमें इंश्योर किया, दे गिव देम सर्टेन सेफगार्ड्स कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहेगी। दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन ट्रायल। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, सबसे बड़ी बात जो इसमें है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीपल, हु रिप्रेजेंट्स द पीपल। लोग कौन है? क्या ये वो लोग हैं जो वोट डालें? अब पार्लियामेंट का वोट है, पार्लियामेंट का वोट क्या इतना बड़ा है कि वो वहां से एक बंदे को भेजें जिसका नाम गवर्नर है, और गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दस्तखत कर देता है। इससे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर बात क्या हो सकती है? फिर डेमोक्रेसी क्या है कि साहब मैंने पार्लियामेंट लड़ा हुआ है, मेरे पास पार्लियामेंट का मेजॉरिटी है, तो मैं एक बंदे को भेज रहा हूं, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, जिंदगी में कभी जम्मू कश्मीर नहीं आया है, हमने 4-5 महीने के लिए भेजा हुआ है या साल के लिए भेजा हुआ है, और वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बिहाफ पर दस्तखत कर लेगा। सबसे पहली बात आप इसको बताइए, किसी से भी पूछे जो डेमोक्रेसी का जो है एक छोटा भी बात उसमें जो है बिलीव करता हो कि क्या ये पॉसिबल है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा से सेंटर्स की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा रखा गया कि 370 अलहदगी पसंदी की हौसला अफजाई करती थी, जम्मू कश्मीर को अलग रखती थी। जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटी तब से वहां के आम लोगों को उनके हुकूक मिले, वहां पर जो योजनाएं थी, जो स्कीमें हैं, उनका फायदा मिलना शुरू हुआ। देखिए, सबसे पहली बताऊं, 1947 में आजादी हुई, 1989 42 ईयर्स तक आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कश्मीर का मर्डर तक नहीं हुआ है। 1 या 2 मर्डर्स हुए हैं। वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस ऑन मदर अर्थ। तब तो 370 था। 370 की वजह से नहीं, ये जो सेसेशनिज्म उठा, ये उठा 1987 की रिगिंग ऑफ इलेक्शंस के बारे में। उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। 370 का क्या लेना देना है इससे? ये तो पहले से था। ये तो कोई नया नहीं आया है कि भाई आ गया, तो ये तो 89 में उठा सारा। बीजेपी हमेशा कहती है कि पत्थरबाजी खत्म हो गई और जो मिलिटेंसी थी उसमें कमी आई।
यू कैन नॉट जस्टिफाई। अगर कोई पहले तुम ये ऐसे जो लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूवमेंट है ये तो कब से होता आ रहा है, पिछले 30 सालों में कभी 2 साल हम देखते हैं पीक, फिर 2 साल देखते हैं डाउन हो गया, ये कोई नई बात नहीं है। तो अब मान लिया वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स, यू नो, एंड्स कांट जस्टिफाई द मीन्स, देयर इज नो वे। मेरा आखिरी सवाल, क्या दस्तूर साज असेंबली के खत्म हो जाने के बाद जो 1951 से 1957 के बीच में रही, क्या पार्लियामेंट को उसके बाद इख्तियार हासिल नहीं था कि वो कुछ कानून बना सके? क्या ऐसा इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं था? आप क्या मानते हैं? देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो नहीं था। मैं अब एक नॉन लीगल, मतलब लीगैलिटी से बाहर बढ़ के बात करता हूं एज ए कॉमन मैन, कि 5 अगस्त 2019 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं थी, तो उसकी जो नजदीकी रिश्तेदार, फर्स्ट कजन मैं कहता हूं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वो भी नहीं थी। मगर उसकी भी एक फर्स्ट कजन आ गई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो तो थी। लेकिन इतना पॉलिटिकल एरोगेंस था कि नहीं, उससे भी नहीं पूछेंगे, जो हमने टूरिस्ट भेजा हुआ है उससे पूछेंगे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से बात करेगा। हालांकि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल बनता नहीं है, बट इन दीज सर्कमस्टांसेस यू कुड हैव सेड चले लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछ ले। जिस तरह की दलीलें रखी गई, जिस तरह की तमाम बातें हो रही, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल तफसीली समाअत कर रहा है इस पूरे मामले पर, उम्मीद है कि 370 लौटेगी? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है लौटेगी। गवर्नर के रोल पर निशान इंशाल्लाह उठेंगे। एक मतलब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक बाउंड्री सेट हो जाए पूरे हिंदुस्तान के लिए कि गवर्नर आखिरकार है क्या, ये कैसा सुपर ह्यूमन बीइंग है जो 1 करोड़ लोगों की तरफ से दस्तखत कर सकता है और उठ के फिर अपने घर चला जा सकता है कि बाय बाय, अब तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आज राजीव धवन साहब कंटिन्यू कर रहे हैं। राजीव धवन साहब ने लास्ट हेयरिंग में आफ्टरनून में स्टार्ट किया था, तो जजेस ने रखा था कि भाई नेक्स्ट हेयरिंग पे हम इनको कंटिन्यू सुनेंगे। उसके बाद और लायर्स हैं अभी, और पिटिशन्स हैं, जिन पिटिशन्स पर अभी दलाइल पेश होने हैं, लेकिन आज राजीव धवन साहब स्टार्ट करेंगे। ये किसकी तरफ से ये दलीलें रखने जा रहे हैं? ये राजीव धवन साहब पीसी जो पीपल कॉन्फ्रेंस है उनकी जो पिटीशन है उस पर दलाइल दे रहे हैं। सॉवरेनिटी पे देखो ओपिनियन है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या ओपिनियन लेना है कि भाई सॉवरेनिटी रिटर्न रखी थी महाराजा ने या सरेंडर कर दी थी 1947 को, वो दैट इज़ अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को इंटरप्रेट किया जाएगा, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट अभी दलाइल पेश किए जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो सबको मानना पड़ेगा। और जिला पुंछ में मेंढर के आधा दर्जन से जायद देहात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि मेंढर सब डिवीजन के 6 से 8 गांव में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका तौर पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की है। आखिरी इत्तला मिलने तक इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी था। जिला बारामूला के बंडीपाइन और वेजर वागोरा में गैर कानूनी तौर पर मादनियात निकालने और इसकी मुंतकली के खिलाफ बारामूला पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 ट्रैक्टरों को भी जब्त कर लिया है। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 जे के पर आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर ने कांग्रेस पार्टी पर पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दौरान आम लोगों के मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। इन्होंने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद ने मणिपुर के सूरत हाल को लेकर पार्लियामेंट में हंगामा करने का जहन पहले ही बना लिया था। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो अपने लीडर राहुल गांधी को पेश करने के लिए पार्लियामेंट का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने एक बार फिर हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम आनजहानी जवाहरलाल नेहरू को निशाना बनाया। दुनिया ने देखा है, देश की जनता ने देखा है कांग्रेस का क्या रवैया रहा। जब उनके हित की कोई बात आती जिस पर उनको चर्चा करनी होती तो वो बैठ जाते, चर्चा कर लेते। और अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने पेश किया, सरकार ने माना, उस पर चर्चा की। तो जब उन्होंने चर्चा करनी थी, सत्ता पक्ष ने बैठकर सुना। उन्होंने जो अनाप शनाप बोलना था बोला, जिसके लिए भी बोलना था प्रधानमंत्री जी के लिए वो बोला। जब प्रधानमंत्री उत्तर देने लगे तो उन्होंने वॉकआउट कर लिया। ये तो कांग्रेस की फितरत रही है कि वो अपनी बात रखती है, फिर दूसरों की बात नहीं सुनती है। लेकिन हमेशा हमेशा उन्होंने अपनी पार्टी और अपने नेता की चिंता करने के लिए ही लोकसभा का उपयोग किया है। लोगों के हित के जो बिल आ रहे थे उस पर अगर चर्चा करते तो बात बनती,
फिर अपने नेता की भी बात करते, पार्टी की भी बात करते, लेकिन सिर्फ अपनी पार्टी और अपने नेता की चिंता करना और उसी का भाषण सुनना और दूसरे का भाषण सुनना ही नहीं, उत्तर भी नहीं सुनना, यह क्या दर्शाता है? कांग्रेस ने हमेशा स्वार्थ की राजनीति की है। यह जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक यही क्रम जो है वो चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने देश के 2 टुकड़े करवा दिए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। मुझे देश का पहला प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए देश के चाहे 2 टुकड़े हो जाएं, लेकिन मैं अपनी जिद से पीछे नहीं हट सकता। यह जवाहरलाल नेहरू की नीयत थी। और फिर उसके बाद हुआ क्या? लाखों की संख्या में लोगों को कत्ल कर दिया गया, लाखों की संख्या में माता बहनों ने आत्महत्या कर ली, लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए। क्या कुछ नहीं हुआ था? वो क्या जवाहरलाल नेहरू की वजह से नहीं हुआ था? तो आज लोगों को उसका अगर पता चल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने स्वार्थ की राजनीति के नाते जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए, देश के 2 टुकड़े कर दिए, हत्याएं करवाई, कत्लेआम हुआ, तो अगर ये लोगों को जानकारी मिली तो बीजेपी का कसूर हो गया? क्या ये कांग्रेस सहन नहीं कर सकती? तो ये कांग्रेस की बदौलत उस समय देश के जो हालात बने थे, तो इसलिए अगर उन्होंने उस समय ऐसा किया है तो आज बदनामी तो झेलनी होगी। और इससे बड़ी खबर, जम्मू में आम आदमी पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। जम्मू में आम आदमी पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा, स्मार्ट मीटर्स लगाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। तवी ब्रिज के करीब ये एहतजाज हो रहा है। लगातार स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर में आवाजें उठ रही हैं। जम्मू में भी, कश्मीर में भी कई जगहों पर तो 1-1 हफ्ते 10-10 दिन तक लोग मुजाहरे कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स लोगों को बर्दाश्त नहीं है। जम्मू तवी जो ब्रिज है, तवी ब्रिज के करीब एहतजाज हो रहा है और एहतजाज करने वाली जो पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के कारकुन स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। दरअसल ये बातें लगातार आ रही हैं कि स्मार्ट मीटर्स जो है वो नस्ब किए जाना यह सही नहीं है। ये क्यों है, क्या है, इस बारे में और तफसील लेंगे अपने रिपोर्टर से। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि तवी ब्रिज के करीब पार्टी के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी के कारकुन हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं और ये इस बात की एहतजाज कर रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं उससे लगाना बंद किया जाए। राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, ये एहतजाज का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है और ये कब से हो रहा है? जी देखिए विशाल, अभी पिछले 5-10 मिनट से अब जो ये पुल है, ब्रिज है, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके साथ आम लोग भी शामिल हैं। इनका गुस्सा है कि जो हुकूमत ने फैसला लिया है स्मार्ट मीटर्स लगाने का जम्मू में, उसके खिलाफ ये एहतजाजी जो है ये प्रोटेस्ट किया गया है। इनका कहना है कि अभी लोग जो है जब कोविड-19 आया था उसके बाद से अभी उठ नहीं पाए हैं, इनके कामकाज अभी सही तरीके से चल नहीं पाए हैं और सरकार ने अतिरिक्त बोझ जो है वो उन पे लादने की जो है ये फैसला लिया है। इनका कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे में राहत देने के बजाय जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा रोड जो है विशाल ये ब्लॉक कर दिया गया है और आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो इस मौके पे मौजूद है। इनसे जानेंगे क्यों ये प्रोटेस्ट किया गया। देखिए मैं आपको बता दूं, हर तरफ से हमारी गाड़ियां आ रही थी, पुलिस की तरफ से गाड़ियां रुकवा दी गई, 8 गाड़ियां शकुंतला के पास रुकवा दी गई, 3 गाड़ियां प्रेस क्लब के पास रुकवा दी गई और हर तरफ मैंने सभी सियासी पार्टियों को न्योता दिया था, मगर कोई पार्टी नहीं आई। यहाँ से पता चलता है सिर्फ सियासत करना ये जानते हैं, लोगों के लिए लड़ना नहीं जानते। मैंने ये कहा था, देखो मैं सिर्फ एक पन्ना लेकर आया हूँ, कोई टोपी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने सभी सियासी पार्टियों को इनविटेशन दिया था लेकिन कोई नहीं आई। क्या कहेंगे जो जम्मू क्यों चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर ना लगे? स्मार्ट मीटर से क्योंकि जो मैन पावर लगती है, मीटर को हटाना है, जम्मू कश्मीर को बचाना है। जब पूरे देश में स्मार्ट मीटर नहीं तो अमित कपूर जम्मू में स्मार्ट मीटर नहीं लगने देगा। चाहे जितने पर्चे लगाने हैं लगा लो, जो करना है कर लो, लेकिन जब पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगेंगे फिर हम जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगने देंगे। अब देख सकते हैं विशाल, इनका कहना है कि जब स्मार्ट मीटर्स नहीं हटाए जाएंगे तब तक उनका प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और इस वक्त बता दूं कि तवी ब्रिज इस वक्त ब्लॉक है और जो पीछे जाम लगा हुआ है, मैं अपने विजय से कहूंगा कि वो आपको दिखाएंगे कि पीछे काफी कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ पे पुलिस और जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो यहाँ पे मौजूद हैं और कोशिश यही है कि किसी भी तरह से इनको यहाँ से हटाया जाए और जो ये ब्रिज है इसको खोल दिया जाए। लेकिन यही वही जो उड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, क्यों एतराज? आप देखिए, हम लोगों की डिमांडों को
को लेके आज रोड के ऊपर निकले हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, आम जनता भी है। जिस तरह से आप लोगों की परेशानी बढ़ते हुए दे रहे हैं, आज की डेट में लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा। ये इतने मीटर, स्मार्ट मीटर, ये हर वर्ग के जो इंसान लोग हैं उनको जब भूखा मारने की सोच रहे हैं, ये सब कुछ बाहर की जनता को प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं। इसलिए हम एलजी मनोज सिन्हा से यही अपील करते हैं। हम यही कहने हैं कि देखिए ये गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल प्रॉब्लम आ गई। जिसकी इनकम 10,000 रुपया महीना होगा वो बच्चों को पढ़ाएगा, सिलेंडर भराएगा या खर्चे अफोर्ड करेगा। ये तो आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है ये स्मार्ट मीटरों को लेकर है, और स्मार्ट मीटरों में इतनी धांधली निकली है और इतनी धांधली हो रही है कि गरीब आदमी की थाली से रोटी भी छीन कर ले एलजी साहब लेके जा रहे हैं। तो जब तक स्मार्ट मीटर नहीं हटेंगे तब तक ये प्रोटेस्ट इसी तरह सड़कें बंद करता रहेगा। हमारे जम्मू के लोगों से अपील है कि सब जम्मू के लोगों को बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए और लोगों की समस्याओं को हल कराने के लिए आम आदमी पार्टी। आप देख सकते हैं विशाल के इनका कहना है कि आम लोगों का जो सपोर्ट है वो भी इनको मिला है और ये लोगों से आह्वान भी किया गया है। आप देखते हैं बहुत संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे तक यहाँ इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं आम आदमी पार्टी के साथ। क्या कहेंगे आप? कितना आपको लग रहा है कि ये गलत डिसीजन है? तो आप प्रोटेस्ट करने आए हैं आज, इसलिए आए हैं? ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ हम चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं कि गरीबों के साथ इंसाफ हो। स्मार्ट मीटर ना लगे क्योंकि गरीब जनता है जो इसके बिल नहीं चुका पाएगी। दिहाड़ी कहीं 500 लगती है, कहीं नहीं लगती, तो बाल बच्चा पढ़ाएंगे या हम इनका बिल चुकता करेंगे? हम इनका बिल नहीं चुकता कर सकते, इसलिए हम सड़कों पे आए हैं। हमने 17 दिन हमने भूख हड़ताल पे बैठे थे, वहाँ कोई नहीं आया हमें देखने के लिए, इसलिए आज हमें मजबूरन होकर सड़क इधर पुल पे आना पड़ा है। हाँ, तो मजबूरन जो है सड़कों पे आना पड़ा। बुजुर्ग महिलाएं जो है कहीं मौजूद हैं, इनका कहना है कि पहले भी आप देखिए कि यहाँ पे अब वापिस जो है ये ब्रिज को बंद करने की कोशिश है। हालांकि पुलिस की कोशिश थी कि इस ब्रिज को खुलवाया जाए, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो ब्रिज से हटने को तैयार नहीं है। हालांकि साइड से ट्रैफिक को निकालने की कोशिश है पुलिस कर्मियों की, लेकिन फिर भी बीचों बीच पुल के बीचों बीच खड़े होके ये आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं ये प्रोटेस्ट करते हुए आप देख सकते हैं। इनका साफ कहना है कि जो मनमानी है वो नहीं चलेगी और ये स्मार्ट मीटर्स का जो फैसला है हुकूमत का वो उनको वापस लेना होगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं ये सड़क है ये ब्लॉक हो चुकी है और ये लोग आपको कहीं इस सड़क पे दिखाई देंगे। और हालांकि ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में काफी चुनौतियां पुलिस को आ रही हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से ट्रैफिक में जो बाधा है वो ना आए। तो आप देख सकते हैं कि जो नारेबाजी है यहाँ पे ये शुरू हो गई है। जी राजन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से वहां तवी ब्रिज के पास वहां एहतजाज हो रहा है और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स, कारकुन और कुछ लोग भी हैं, जो आप लोग भी हैं, उन्हें भी जिनको लगता है कि ये आवाज उठनी चाहिए, वो जो है स्मार्ट मीटर्स की मुखालफत में आम आदमी पार्टी के इस मुजाहरे में शामिल नजर आ रहे हैं। पुंछ में जिला इंतजामिया और एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से जश्न आजादी कल्चर नाइट का इनेकाद किया गया। पुंछ के लोगों ने जम्मू और कश्मीर के मशहूर गुलकार चमन लाहिड़ी के गानों पर रक्स किया। आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर पुंछ में यौम आजादी के मौके पर जिला इंतजामिया और एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जश्न आजादी कल्चरल नाइट का इनेकाद किया गया। जिले के फनकारों के साथ साथ दीगर फनकारों ने भी शिरकत की। जम्मू के नामवर गुलकारों ने शिरकत की। बड़ी तादाद में पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान, सियासी लीडरान और दीगर लोगों ने शिरकत की। आजादी का अमृत महोत्सव था, 70वां इंडिपेंडेंस डे यौम आजादी मनाया जा रहा था और मेरी मिट्टी मेरा देश का कैंपेन भी जारी था। तो हमने इसलिए सोचा कि एक स्पेशल प्रोग्राम किया जाए और उसी के तहत ये अमृत कॉन्सर्ट किया गया। मुझे काफी खुशी हुई आप सबका जोश देख के। इसी जोश को जिंदा 30 सालों के बाद पहली बार पुंछ स्टेडियम के अंदर एक नाइट म्यूजिकल कंसर्ट का एहतमाम किया गया। जश्न
आज़ादी के सिलसिले में, जिसमें मकामी और बैरूनी फनकारों ने आकर के एक समा बांधा। मैं समझता हूँ कि पुंछ के माहौल में, सिक्योरिटी सिनेरियो में बहुत बड़ी तब्दीली है, चेंज है और परिवर्तन है। और जिला बांडीपुरा में कल यौम आज़ादी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। मरकजी तकरीब एसके स्टेडियम बांडीपुरा में मुनक्किद हुई, जहां डीडीसी चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट ने डीसी बांडीपुरा उवैस अहमद और एसएसपी बांडीपुरा लक्ष्मी शर्मा के हमरा कौमी परचम लहराया, परेड का मुआयना किया और सलामी दी। इत्तबा से खिताब करते हुए डीडीसी के चेयरमैन ने यौम जमहूरिया के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी और हुकूमत की तरफ से आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए किए गए मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात का तज़किरा किया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। ये हम हिंदुस्तानियत एक बड़ा जबरदस्त दिन है। इस दिन में हमें आज़ादी मिली है अंग्रेज़ों को। स्टेडियम बांडीपुर फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2023 और यहाँ पर बांडीपुरा के ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। डिफरेंट एक्टिविटीज, डांस, स्किट्स, कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। और इसी के साथ प्राइम न्यूज़ नेटवर्क में फिलहाल लेते हैं, लेकिन न्यूज़ 18 जो के एज पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।